यूसुफ ज़ई साहब थोड़ा सा प्लीज ये कहिएगा, ये जो मुज़ाकरात और जो तातुल वाली बात है और जो मामला चल रहे हैं, सर हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है जो इस वक्त बात सामने आ रही है कि आप लोग जितने जिस तरह के, एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जितने आप ज़्यादा शराइत लगाएंगे उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी मुज़ाकरात की सारी जो बात है, ये शराइत कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो कुछ आप लोग कह रहे हैं तो जेल मैनुअल को मुअत्तल करने वाली बात है। देखिए मेरे ख्याल से ये जो शराइत की बात हो रही है ना, ये शराइत नहीं है, ये हुकूमत की मेरे ख्याल से इख्तियारी है, इनके पास इख्तियार नहीं है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो सुबह 5 बजे भी ये जेल के दरवाजे खोल के और मुलाकातें करवा लेते हैं। अब जो इतने बड़े पैमाने पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुल्क के लिए हो रहे हैं, और इतनी बड़ी कमेटी बनी है हुकूमत की तरफ से, फिर उन्होंने इस कमेटी के साथ बाकायदा वो किया, प्रॉमिस किया कि जी हम आपको जब आप चाहेंगे मुलाकात करवा लेंगे। तो देखिए ये तो जितना मुज़ाकरात का जल्दी मुज़ाकरात मुकम्मल करना और जितना मौसर बनाना, वो तो यही होगा ना क्या, क्योंकि दोनों कमेटियों के पास इख्तियार नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, दोनों कमेटी मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो भी फैसला होता है फैसले के लिए वापस जाना पड़ेगा। आप तो बानी पीटीआई के पास जाते हैं, हुकूमत किसके पास जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। जी, ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाएगी, दूसरे जो अपने जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे, या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर से पूछें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आदमी कोई भी फैसला कर ले, डेफिनेटली ये जाएंगे अपने अपने लीडर के पास। तो फिर हमें यह क्यों नहीं हासिल है, हमारे कमेटी को फिर क्यों नहीं इमरान खान के साथ मिलने दिया जा रहा है? तो ये चीज जो है ना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार की कमी है, थोड़ा एक्सपोज हो रही है। नहीं, गवर्नमेंट के पास, अब देखिए ये दो अलग बातें, मैं यही आपको इंटरप्ट नहीं सिर्फ करना चाह रही थी, गवर्नमेंट के पास इख्तियार की कमी है या मुज़ाकराती कमेटी के पास? क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कमेटी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, इसका मतलब है कि फिर गवर्नमेंट तो बाइख्तियार हुई ना? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो बाइख्तियार है या नहीं उससे तो अंदाजा आपको हो रहा है ना कि, और गवर्नमेंट क्या है, इसमें कौन लोग बैठे हैं, सारे मिनिस्टर ही तो बैठे हैं कमेटी में। तो पंजाब की गवर्नमेंट किसके पास है? तो या तो देखे ना, या तो पंजाब की गवर्नमेंट रुकावट डाल रही है, ये भी इख्तियार मुबस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं, आगे मरियम के आगे नहीं बात कर सकते, मरियम बीवी के आगे, या क्या मसला क्या है, बता दें, खुलकर बताएं। सर मरियम के आगे क्या बेबसी हो सकती है? मरियम नवाज साहिबा तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रही हैं, वो कहती है मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं इमरान खान का खाना और हीटर बंद कर दूं, लेकिन वो मतलब बता रही हैं कि वो ऐसा नहीं कर रही हैं। नहीं, वो नहीं कर सकती ऐसे, इतना वो नहीं है कि ऐसे कर देंगे खाना पीना। इन्होंने ये करना था कि उसको जितनी अजियत देनी थी दे दी। अब ये कि इमरान खान तो वो बंदा है जो कह रहा है कि जी मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, तो चलो ये अच्छी बात है, वरना ये कौन सी इन लोगों के खिलाफ जो केसेस हैं वो तो परमानेंट केसेस है ना, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो ऐसा कोई केस नहीं है, ये तो सारे हवा में बनाए गए केसेस हैं, जाली केसेस हैं। ये अगर चल पड़े, प्रोसिक्यूशन जल्दी हो जाए तो ये तो हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएंगे। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुश्किल में हुकूमत इस वक्त सारी सरमायाकारी रुक गई है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट हमारे दौर में तो 6% पे चला गया था, 6.2 पे। आज सूरत हाल क्या है, इन्होंने सिर्फ नवंबर के महीने में 12,000 अरब का कर्जा ले लिया, और तकरीबन 2022 से अब तक 27,000 अरब का कर्जा हो गया है। तो मुल्क को कर्जों पे चलाना है, जो उड़ान पाकिस्तान है, ये क्या है? उड़ान पाकिस्तान के लिए पैसा चाहिए, लोग चाहिए, सरमायाकारी चाहिए और एक्सपोर्ट चाहिए, तो कहाँ है? जब आपके अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब होगी, जब आपकी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो अमन-ओ-अमान भी ठीक नहीं होगी। सर ऊपर से आप लोग कॉल्स भी देते हैं, ऊपर से आप लोग कॉल्स भी दे रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजें, सिविल नाफरमानी नहीं चलाई आप लोगों ने उस तरह से, लेकिन जी हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो अपोजिशन में है ना। जब हम आपसे कह रहे हैं कि जी हमने हमारे 2 मुतालबात हमने पेश किए, कितने दिन हो गए? कोई 15-20 दिन तो हो गए ना। तो 15-20 दिनों में 2 मुतालबात अभी तक उसको यानी कि काबिल गौर भी नहीं समझा गया है। अब कह रहे हैं कि जी लिख के दे दें। अच्छा जी हम लिख के भी दे देंगे, क्या होगा? ये किसी को दिखाना है आपने? उधर जाके बताना है प्राइम मिनिस्टर को जी ये लिख के दिया इन्होंने,
सर लेकिन इसमें एक बात है ना, इसमें एक बात है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि इतने दिन हो गए ये लोग क्यों नहीं कर सके कोई इस पे पेशरफ्त, वो ये कहते हैं कि एक तो पहले आप लोग इस दफा खुद सामने आए, आपने एक कमेटी अनाउंस की, आपने कहा कि आपने मुज़ाकरात करने, उससे पहले भी आप लोगों की मुलाकातें खान साहब से होती रही हैं, अब मुज़ाकराती अमल को शुरू हुए भी 40 दिन हो गए, आप लोग भी क्यों पूरी मुशावरत करके नहीं आए कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपको मुलाकात करनी है? नहीं, मुशावरत तो बार बार होगी। देखिए जब मुज़ाकरात टेबल पर हो रहे हैं ना, ये तो देखो पुराना डाकखाने सिस्टम तो खत्म हो गया ना कि हम खत लिखेंगे फिर आप हमें जवाबी खत लिखेंगे। हाँ। कभी आप गिला हम करेंगे, कभी आप गिला करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आप तो टेबल पे ऊपर आमने सामने बैठ के बात हो रही है। हाँ। आप मिनट्स हो रहे हैं। हाँ। तो मिनट्स के ऊपर दस्तखत मौजूद है, आप देखें ना मिनट्स के ऊपर सबके दस्तखत होते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको रिटर्न क्या चाहिए? हाँ। मतलब ये कोई बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि हुकूमत आगे पेशरफ्त नहीं कर सकती। बिफोर वी मूव ऑन, एक सवाल का जवाब आपने, क्योंकि अभी अपनी गुफ्तगू में भी 3-4 दफा कह दिया कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर हम 3-4 महीने की हुकूमत है, लेजिटिमेट नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप बात करने आए क्यों फिर हमसे? आपने पहले मौक़िफ़ पे कायम रहते। देखिए ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान तो नहीं कर रहा था मुज़ाकरात इनसे, वो कह रहा था कि ये इनके पास इख्तियार नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन पूरी पार्टी ने उनसे कहा कि नहीं करें। फिर जो मुल्क के हालात उनको बताए गए कि जी मईशत के ये हालात हैं, इस वक्त कर्जे इतने चुन गए हैं, आगे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा मुज़ाकरात करना है कर लो। अच्छा जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो अब जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने आ रही है तो वो हमें अंदाजा ऐसे हो रहा है कि इख्तियार नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात खेल रहे थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे। अगर इन्होंने ये संजीदा है, अगर सपोज चलो मैं इख्तियार हो गया इनके पास, अगर ये संजीदा है ना तो फिर तो नतीजा निकल आएगा। क्योंकि जो दो है ना, एक तो रिहाई और रिहाई, हम ऐसा तो नहीं चाहते कि हम कहते हैं कि जी आप दस्तखत करें कि सबको रिहा कर दें, हम कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन को ठीक करें। हाँ। जो लोग रिहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार न करें, अदालती प्रोसेस मुकम्मल करके उनको निकालना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि जी एनआरओ दे दिया हमने, हम एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये आमना भी आ गई है, वैसे मैं उन्हें शामिल करती हूँ, लेकिन एक सवाल आपने कहा कि ये 2 मुतालबात है, हमको इस तरह की बड़ी बातें मांग भी नहीं रहे या कह भी नहीं रहे, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग जो है पसे पर्दा कोई और मुतालबात कर रहे हैं, लिख के इसलिए नहीं दे रहे कि आप चाहते नहीं है कि आप एक्सपोज हो जाए। आपका सबसे बड़ा मुतालबा है ये कि स्ट्रोक ऑफ पेन से इमरान खान को रिलीज कर दें। नो, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इमरान खान को अगर ये करेंगे भी तो वो नहीं आएगा बाहर। वो देखिए एनआरओ तो वो ले ही नहीं रहा, एनआरओ की तो बात ही नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि मैं अदालती प्रोसेस के जरिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि इमरान खान कितने केसेस में बरी हो गया, कितनी केसेस में उसके जमानतें हो रही हैं, उनको नहीं रहा किया गया, यहाँ तक कि रोपकार चला गया कि जी ये रिहा हो रहा है और जाके दूसरा केस डाल दिया। बिल्कुल ठीक है, चले मुझे इजाजत है, मैं जरा आमना साहिबा आ गई, उन्हें शामिल कर लो गुफ्तगू में। वो कह रहे हैं जी कि एनआरओ मांगेंगे भी, वो क्या है एनआरओ कोई नहीं मांग रहा, अगर आप देंगे भी रिहाई इस तरीके से तो इमरान खान नहीं लेंगे। मुझे थोड़ा सा एडेड साथ में ये बता दें आमना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो, कि क्या कहाँ पर आपके ख्याल में कहाँ पर बैरियर है? मुज़ाकरात क्यों ऐसा लग रहा है कि अब फिर किसी डेडलॉक का शिकार हो रहे हैं? एक मुलाकात है जिसको लेकर आपकी कमेटी बड़ी पहले वो थी, फोर्थ कमिंग थी, वो कहते थे कि बिल्कुल ठीक है इनकी मुलाकातें होनी चाहिए बानी से, अब क्यों नहीं हो रही? अच्छा यशमीन, मैंने थोड़ा सा पार्ट शौकत साहब की गुफ्तगू का सुना है, और जो आखिरी जुमला अभी आपसे उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा उनको कि जी इमरान खान साहब की ये डिमांड है कि स्ट्रोक ऑफ पेन से उनको निकाल दिया जाए। शौकत साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये भी डिमांड नहीं है। तो मेरा ख्याल है यही खुलासा है हमारी इस बात का कि लिख के डिमांड्स दे दें, क्योंकि कोई कहेगा ये डिमांड थी, कोई कहेगा ये डिमांड थी, कोई कहेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की नहीं, हमारा मतलब ये था, हमने ये कहा था लेकिन उसका मतलब ये था, कोई कुछ और मतलब कहेगा। मुझे हैरत है, तो पता है उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पे पोस्ट्स भी पड़ी हुई हैं, किसी भी चीज को एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। व्हाई डू यू वांट कि कागज के ऊपर यही दो जुमले लिख के दें? एविडेंस, देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ डूइंग थिंग्स ना। मसला ये है कि इन्होंने तो आज तक लॉ को फॉलो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, हर चीज की धज्जियां उड़ाई, जो दिल किया अपनी मर्जी से किया। बात ये है कि अगर गाँव में पंचायत भी होती है ना, जिरगा भी होता है, तो उसकी भी रिटर्न सारी चीजें होती हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, मसला केस भी रिटर्न होता है और उसका फैसला भी रिटर्न होता है। तो ये हम कई जमाना जहालत में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये
हुकूमत से सवाल नहीं बनता कि हमने रिटर्न क्यों मांगा है। ये सवाल इनसे बनता है, मैं आपसे मांग रही हूँ लेकिन मुझे पानी का ग्लास दे दें। ये वाली बात तो अब गुजर गई ना, इमरान खान ने कह दिया है, कल बैरिस्टर गौहर ने अनाउंस भी कर दिया कि वो दे देंगे अगले। अब मसला ये है कि कमेटी की अगली मीटिंग की डेट भी नहीं आ रही और इमरान खान से उससे पहले मुलाकात भी। अगर आप मेरी जाती राय समझे, मैं तो समझती हूँ आनी भी नहीं चाहिए। आई टेल यू व्हाई। मुलाकात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इन प्रिंसिपल तो होनी चाहिए, बट बात ये कि इन लोगों ने तो उस बात को एक तमाशा बना लिया ना। बेसिक बात ये है कि मुज़ाकरात क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी और मुज़ाकरात क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे। बात यह है कि ये वो मुज़ाकरात है जिसके बारे में पीटीआई आज से 6 महीने से शो डाल रही है। पहले इन्होंने कहा जी हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, फिर इन्होंने कहा हमने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करने, फिर बीच में आपको याद होगा ये मुकर गए, इन्होंने कहा हमने मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर दिए। फिर ये चौथी स्टेज थी जिसमें ये 2-2.5 महीने से ये शोर डाल रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, हुकूमत कमेटी नहीं बना रही, हुकूमत हमें टाइम नहीं दे रही है, हुकूमत हमारी सुनवाई नहीं कर रही। मुझे ये बताएं, क्या ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे 6 महीने से जब ये मुज़ाकरात की बातें करते थे? आज कैसे सोच लिया, मुझे ये बताएं। 6 महीने से ये सारा शोर शराबा हम सुनते आ रहे हैं मुज़ाकरात का, उन मुज़ाकरात का जिनका चार्टर ऑफ डिमांड्स इनके पास आज तक नहीं है। सो बेसिकली बात, असल खुलासा इस बात का ये है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक शो डालने की, एक सोशल मीडिया स्मेयर कैंपेन थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जिस दिन उनको पता चला है कि जी गवर्नमेंट बैठ गई है मुज़ाकरात करने, नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस, गवर्नमेंट वांट्स अ वे फॉरवर्ड, और जो बात होगी जो डिसीजन होगा वो मानना भी पड़ेगा। आपसे गुफ्तगू का फिर से आगाज करती हूँ, लेकिन ये जो बातें आप करें ना, कुछ बातें पॉलिटिकल अनफॉर्चुनेटली लेकिन पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए होती है। आपकी जमात के सीनियर, बल्कि सीनियर क्या आपकी हुकूमत के तर्जुमान होता तारिक साहब कहते रहे कि किसी सूरत इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर इतनी बड़ी 10-12 रुकनी कमेटी बन गई। यही कह रही हूँ ना कि हम बुरे थे। हम बुरे थे तो इनका चार्टर ऑफ डिमांड्स रेडी नहीं है, ये भी यही कहते रहे ना कि ये बुरे हैं, ये हमारे से मुज़ाकरात, ये भी बैक एंड फोर्थ होता रहता है। तो बात आप लोगों की हुकूमत के लोग पहले कह रहे थे कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारी कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। अब सेंटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है कि हम भी रख सकते हैं, इनके सामने सकते हैं, मतलब ये कि मतलब सोच रहे हैं ना। नो, बट इरफान सिद्दीकी साहब वेरी क्लियरली सेड कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया गया, हमने तो इनको कहा है कि अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दे। ऑब्वियसली मुज़ाकरात का मकसद क्या है यशमीन? मुज़ाकरात का मकसद ही यही है ना, हो सकता है वो कोई ऐसी डिमांड दे जिसके ऊपर हम उनको कोई काउंटर। चले मुझे ब्रेक लेने से वापस आके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, लेकिन कुछ तज्जियाकारों की राय है कि हुकूमत इस वक्त लगता है कि वो पीटीआई से एनआरओ मांग रही है। ये क्यों कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।